सीन इमेजिन करिए कि संडे की दोपहर है, बाहर 42 डिग्रीज की झुलसती हुई गर्मी है और आप एसी वाले कमरे में सोफे पर बैठे हुए हैं। अचानक आपको प्यास लगती है, मन करता है कि एक ठंडी सी थम्स अप मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। अब ध्यान से सुनिए, पड़ोस की दुकान सिर्फ 50 कदम दूर है, लेकिन आपका दिमाग एक कैलकुलेशन करता है, यार अब कौन कपड़े बदल कर नीचे जाएगा, कौन लिफ्ट का वेट करेगा, धूप है यार, छोड़ ऐप से मंगवा लेते हैं। हम इंसान जिन्होंने पहाड़ तोड़े, चांद पर गए, आज हम इतने मजबूर हो गए हैं दोस्तों कि हम 50 कदम चलने से भी डरते हैं। आपने 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक के लिए 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। क्यों? क्योंकि आप आलसी हैं? नहीं, असलियत ये है, ये कंपनीज आपको ग्रोसरी या सुविधा नहीं बेच रही हैं, वो आपको एक ऐसा नशा बेच रही हैं जिसका एडिक्शन ड्रग से भी बुरा है। लेकिन सवाल ये है, ये नशा काम कैसे करता है और ये 10 मिनट का मैजिक आखिर पॉसिबल कैसे है? क्या राइडर आपके घर के बाहर ही खड़ा होता है क्या? नहीं दोस्तों, इसका राज है डार्क स्टोर्स। ये वो वेयरहाउस है जो शायद आपके घर के बेसमेंट या बगल वाली गली में है, पर इनविजिबल है। यहाँ इंसान नहीं, रोबोट्स की तरह काम करने वाले लोग हैं। इनके पास सांस लेने तक का वक्त नहीं है। ऑर्डर बजता है, पैकर भागता है, 60 सेकंड्स में पैक होता है और राइडर हवा में गायब हो जाता है। ये कोई दुकान नहीं है दोस्तों, ये है एक वॉर जोन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने लोग, इतनी स्पीड, क्या इन कंपनीज को ये सब करके प्रॉफिट हो भी रहा है? चलिए एक मैगी टेस्ट करते हैं जो आपको गुस्सा दिला देगा। अगर आप दुकान पर चलकर जाएंगे तो मैगी मिलेगी 14 रुपए की, लेकिन ऐप पर उसी का आइटम प्राइस है 14 रुपीज, उसके बाद डिलीवरी फीस है 15 रुपीज, उसके बाद स्मॉल कार्ट फीस है 10 रुपीज। ये हुआ ₹39। मतलब आपने उस सेम मैगी के लिए 2.5 गुना ज्यादा पे किया। भाई अगर स्टॉक मार्केट में 20% का लॉस होता है तो हम रोते हैं, लेकिन यहाँ तो अपनी मर्जी से 150% का लॉस हम खुशी खुशी के ले रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि अरे मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं तो 200 रुपए का ऑर्डर करता हूँ ताकि डिलीवरी फी ही बच जाए। पर क्या आपको पता है, यहीं आप उनके सबसे खतरनाक जाल में फंस जाते हैं और इसे कहते हैं द अपसेल ट्रैप। अगर 15 रुपए की डिलीवरी बचाने गए थे और वापस आ गए 150 का वो खर्चा लेकर जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी, चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट्स, ये ऐप जानबूझकर आपको जंक फूड दिखाता है ताकि कार्ट की वैल्यू बढ़े। मुबारक हो, आपने डिलीवरी तो बचा ली पर अपनी हेल्थ और वॉलेट दोनों जला दिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि पर ब्रो, टाइम इज मनी, ब्लिंकिट मेरा वक्त बचा रहा है। अच्छा वाह, वो 10 मिनट बचाकर क्या किया आपने? क्या आपने कोई बिजनेस डील साइन की? क्या आपने कैंसर का इलाज ढूंढा या देश की जीडीपी बढ़ाई? नहीं ना, आपने वो 10 मिनट बचाकर वापस वही सोफे पर लेटकर इंस्टाग्राम की रील्स ही तो स्क्रॉल की हैं। कड़वा सच ये है कि आप बिजी नहीं हैं, आप बस आलसी हैं। हमने अपनी आलस को प्रोडक्टिविटी का नाम दे दिया है, लेकिन ये तो सिर्फ आपके पैसे और वक्त की बात थी। क्या आपने कभी सोचा है कि इस स्पीड की असली कीमत कौन चुका रहा है? इसका बिल वो राइडर भर रहा है जो बारिश में, ट्रैफिक में अपनी जान हथेली पर रख के भाग रहा है, सिर्फ किस लिए? ताकि आपकी आइसक्रीम न पिघल जाए इसलिए। और इसका बिल वो पड़ोस वाले अंकल भर रहे हैं जिनकी दुकान में अब सन्नाटा है। पहले हम उनसे ब्रेड बटर लेते थे, आज हम उन्हीं से नजर चुराकर निकल जाते हैं। हम ऐप पर 50 रुपए की सर्च भी बिना सोचे दे देते हैं, लेकिन सब्जी वाले भैया से 5 रुपए के लिए झगड़ा करते हैं। ये वो हिपोक्रेसी है जो हमारे लोकल इकोनॉमी को खत्म कर रही है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ये कंपनीज कर क्यों ऐसा रही हैं? बिलियंस का लॉस क्यों सह रही हैं और ये मिल क्या रहा है? एक ही बात है कि उन्हें मिल रही है आपकी बेसब्री, यानी कि इम्पेशंस। वो आपको सामान नहीं, एक आदत बेच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इंतजार यानी कि वेट करना भूल जाएं, क्योंकि जिस दिन आप रुकना सीख गए ना, जिस दिन आपने कहा कि मुझे अभी नहीं चाहिए, उस दिन इनका पूरा बिजनेस मॉडल कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, कल, सिर्फ कल के लिए ऐप मत खोलिए, दुकान पर चलकर जाइए। अगर आप ये कर पाए तो कमेंट में लिखना कि #चैलेंज एक्सेप्टेड। देखते हैं कि आप टेक्नोलॉजी के मालिक हैं या गुलाम। और खुद से पूछिए, सामान कब आएगा? अरे ये नहीं, ये पूछिए कि मैं रुकना कब सीखूंगा।